लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। तो दत्तात्रेय होसबोले को आपने सुना, जिनका यह कहना है कि सूर्य नमस्कार से क्या समस्या हो सकती है। सूर्य नमस्कार कोई मजहबी अभ्यास नहीं है, ये तो स्वास्थ्य के लिए है। और अगर आप नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं तो नदी की पूजा करने में क्या हर्ज है, नदी को धन्यवाद देने में क्या हर्ज है। दत्तात्रेय होसबोले के सूर्य नमस्कार वाले बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि अगर उनकी नजर में नमाज के साथ पूजा करने से कोई दिक्कत नहीं है तो दत्तात्रेय होसबोले को भी नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज पढ़ने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकते। वहीं स्वामी दीपांकर ने होसबोले के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि योग सभी के लिए वरदान जैसा, इसलिए हर किसी को करना चाहिए और नदियों की पूजा करनी चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले जी, हम भी आपसे कहते हैं कि आप एक काम करें, नमाज पढ़ें व्यायाम के हिसाब से, वर्जिश के हिसाब से हमारे साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दें आप। हम नहीं कहते आपसे कि नदियों की पूजा करना छोड़ो, हम नहीं कहते आपको गाय को माता मानना और बैल को पिता मानना छोड़ो, सब कुछ करो, लेकिन नमाज पढ़ना शुरू कर दो हमारे साथ, क्योंकि ये भी वर्जिश का एक हिस्सा है। नमाज अपनी जगह है, इबादत अपनी जगह है, इससे वर्जिश भी होती। निसंदेह मैं समझता हूं कि योग हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए एक वरदान जैसा है। मैं समझता हूं जब यूनाइटेड नेशन कर सकता है तो भारत में कोई मुस्लिम या हिंदू क्यों नहीं। हर व्यक्ति को करना चाहिए और मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज को भी करना चाहिए। उनकी वैसे तो नमाज भी उनके लिए योगी है, पर मैं समझता हूं कि सूर्य नमस्कार जैसी विधा जो परमात्मा ने प्रकृति और धरती के लिए दी है, मैं समझता हूं उसका उपयोग हर व्यक्ति करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ये कह रहे हैं कि अगर नमाज पढ़ने के साथ साथ सूर्य नमस्कार भी किया जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है, और वजू करने के लिए जब आप नदी का जल ले सकते हैं तो उसका धन्यवाद ज्ञापित करने में, उसकी आराधना करने में हर्ज क्या है। बहरहाल ये विषय धर्म से भी जोड़कर देखा जा रहा है और स्वाभाविक है, नमाज धार्मिक विषय है, प्रार्थना का एक ये विषय है। इसकी बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के अगर इसकी विवेचना की जाए तो इसे समझा जाएगा बेहतर तरीके से, लेकिन आम लोगों की सोच में तो ये धार्मिक विषय ही अभी तक प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस विषय को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सचिन सक्सेना है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत है सक्सेना जी आपका। और अभिनव जी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, विश्व हिंदू परिषद के सुमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आपका। और शेख रुस्तम हमारे साथ जो कि मुस्लिम स्कॉलर अब से कुछ ही देर में मौजूद होंगे, और शेख रुस्तम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चूंकि बातचीत सिर्फ इस विषय को लेकर नहीं है कि नमाज पढ़ना या सूर्य नमस्कार करना क्या बेहतर है क्या नहीं, विषय धार्मिक जरूर है, लेकिन एक व्यक्ति जो इस तरह के अभ्यास के लिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के इरादे से यदि बोलता है तो क्या सचिन जी इस पर ऐतराज होना चाहिए? नमस्कार, मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उन सबको मेरा बहुत प्रणाम। देखिए, बहुत स्पष्ट है, होसबोले जी ने जो बात कही है वो धर्म से कहीं पर भी संबंधित नहीं है। अगर हम व्यायाम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को भी कहीं कोई दिक्कत होना चाहिए, और सूर्य नमस्कार जो है वो व्यायाम का ही एक माध्यम है। तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो निश्चित रूप से योग करना, सूर्य नमस्कार करना, प्राणायाम करना, ये किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। आप देखिए, आज की तारीख में जब मैं बात करता हूं तो अभी 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उस दिन लगभग 45 ऐसे मुस्लिम देश है, इस्लामिक देश है जिसमें योग को अपनाया गया है, वहां योग किया गया है। तो जो ओरिजिन है
इस्लाम के, जैसे यूएई की मैं बात कर लेता हूँ, सऊदी अरब की बात कर लेता हूँ, जब उन्होंने अपना लिया तो क्या हमारे यहाँ उनसे ज्यादा कट्टरता है इस बात को लेके क्या कि हम इसको नहीं अपनाएंगे? और अपनाने के पीछे क्या कारण है कि आप उसको नहीं अपनाना चाहते हो? ये कोई धर्म का प्रचार प्रसार तो है नहीं, ये कोई पूजा इबादत तो है नहीं, ये तो शरीर स्वस्थ के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक व्यायाम है जो हर किसी को करना चाहिए। देखिए, बहुत छोटा सा उदाहरण देकर मैं समझाना चाहता हूँ। माता पिता हो गए, गुरु हो गए, मौलवी हो गए, आचार्य हो गए, ये सब वो रहते हैं जो कहीं ना कहीं हमें जीवन देते हैं और जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जो पंच तत्व जो हैं, जिसमें अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, ये पंच तत्व जो है इनसे मिलकर शरीर बना है। हाँ। तो अगर हम इनकी उपासना कर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं या इनके प्रति सम्मान रख रहे हैं, तो हाँ। मुझे नहीं लगता कि माता पिता और इनमें अंतर होना चाहिए। तो फिर हमें इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों हम इसको धर्म से जोड़कर देख रहे हैं? कहीं ना कहीं ये वो कट्टरवादी सोच है जो इस प्रकार की जो पुनीत कार्य जो है, जो इस प्रकार के शारीरिक व्यायाम जो है, उनको करने में भी धर्म को आड़े लेकर आते हैं। और ये समस्या हर किसी की नहीं है, ये समस्या आम मुस्लिम व्यक्ति की नहीं है, ये समस्या उन लोगों की है जो धर्म के ठेकेदार बन के और कट्टरता अपनाते हुए कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। हमारे साथ शेख रुस्तम साहब भी हैं और उनसे भी इस पर जरूर प्रतिक्रिया लेंगे। सुमित सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए विश्व हिंदू परिषद से। सुमित भाई, मैं आपके पास आता हूं। शेख रुस्तम साहब, ये जो साजिद रशीदी कह रहे हैं तो ये तो और लोगों के लिए भी लागू हो जाता है, क्योंकि नमाज की जब हम सजदे में खड़े होते हैं तो उस वक्त भी जो जेस्चर्स बनाए जाते हैं वो भी योग अभ्यास ही है। तो फिर जो साजिद रशीदी कह रहे हैं वो भी ठीक है कि बाकी लोगों को भी पूजा पाठ करने के साथ साथ नमाज भी अता करनी चाहिए। देखिए आशीष, मुझे हौसबोले जी के बयान से जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि उनका ये बयान आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ही एक हिस्सा है और ये भारत देश के बहुलतावादी, विविधतावादी संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को एक समरूप बनाने की एक प्रक्रिया है। जिस तरह से आरएसएस के लोग बार बार ये बयान देते हैं कि भारत के अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान खोकर हिंदू संस्कृति में समाहित हो जाना चाहिए, ये उसी अभियान का एक हिस्सा है। और सूर्य नमस्कार की अगर बात रही तो ये मुकम्मल तौर पर हिंदू रीति रिवाज और संस्कृति का हिस्सा है। बहुत मुमकिन है कि सूर्य नमस्कार सेहत के लिए लाभदायक होता हो, लेकिन इसमें पढ़े जाने वाले मंत्र या इसके भाव पूरी तरह से हिंदू धर्म से मेल खाते हैं। और इस्लाम का एक बेसिक सिद्धांत है, इस्लाम में एकेश्वरवाद और निराकार ब्रह्म की इबादत की जाती है। प्राकृतिक चीजों की इबादत के लिए कोई स्थान नहीं है। मुसलमान उस चीज की इबादत करता है जिसे अल्लाह ने बनाया है, ना कि उस चीज की इबादत करता है। मुसलमान उस चीज की इबादत करता है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की बनाई चीजों की इबादत नहीं करता। मैं समझ गया रुस्तम साहब, मैं समझ गया। एक रिएक्शन सुमित भाई से ले लेते हैं, फिर हम इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। सुमित भाई, शेख रुस्तम साहब कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की बनाई चीजों की नहीं, चाहे वो नदी हो, सूर्य हो, पेड़ हो, फसल हो, पेड़ पौधे, जो भी आपको जीवन में ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो अल्लाह से आई हैं या ईश्वर से आई हैं, तो ईश्वर की इबादत करेंगे, उनकी बनाई चीजों की इबादत नहीं करेंगे। दत्तात्रेय होसबोले का बयान भी आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मानसिक स्थिति के लिए आप सूर्य नमस्कार कीजिए। नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं तो जो नदी वो जल प्रदान करती है, उस नदी की भी आराधना कीजिए, उसका भी धन्यवाद कीजिए। देखिए, हिंदू सनातन परंपरा में निरंतर ये चलता आया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे सनातन परंपरा में हम सभी का अच्छा चाहते हैं, हम सभी को निरोग चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म हिंदू समाज में कभी भी ये नहीं सोचा गया कि सिर्फ हिंदू समाज ही निरोग रहे, हिंदू समाज ही सुखी रहे। हमारे भारतवर्ष में रहने वाला, सनातन परंपरा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति निरोगी रहे, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, प्रत्येक व्यक्ति खुश रहे, इसकी कामना से सूर्य नमस्कार किया जाता है। क्योंकि सूर्य नमस्कार आप वैज्ञानिक प्रक्रिया से देखेंगे, आप साइंटिफिक प्रक्रिया से देखेंगे, आप सनातन परंपरा से देखेंगे, दोनों चीजों में सूर्य नमस्कार का बहुत बड़ा उल्लेख है। वैज्ञानिक रीजन से यदि आप देखते हैं तो सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में बैठने वाले रोग दूर हो जाते हैं। और यदि आप सनातन परंपरा से देखेंगे तो सनातन परंपरा में सुमित भाई, मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं कि सूर्य नमस्कार एक
कल्प मंत्र है। अगर आपने कोई जीवन में लक्ष्य हासिल करना है, उसको ध्यान में रखकर अगर आप सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे तो एक समय की अवधि में आपको वो हासिल हो जाएगा। आपकी कल्पना, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके अलग मैं एक बात सुमित भाई, जो प्रश्न है मेरा वो ये है कि साजिद रशीदी ये कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य लाभ ही लेना है तो नमाज पढ़ने में भी तो योगाभ्यास हो रहा है, फिर नमाज क्यों ना पढ़ी जाए? नमाज पढ़ना योग अभ्यास अगर है तो ये मुझे बता दे कि नमाज पढ़ने में कितने आसन किए जाते हैं, हाँ। किस प्रकार से कितने योग किया जाता है। लेकिन सूर्य नमस्कार ये बताता है कि योग के आसन उसमें होते हैं। योग का आसन विश्वव्यापी है। प्रभु रामचंद्र जी ने भी जब लंका में प्रवेश करना था और रावण को हराना था तो उन्होंने सूर्य का आराधना किया था। सूर्य आराधना के बाद में किया गया तो प्राकृतिक है। अगर जैसे भाई साहब हमारे बैठे हुए थे ये कह रहे हैं कि आप प्राकृतिक चीजों का हम नहीं करते हैं, तो आप भी तो चंद्रमा की पूजा करते हो, तो चंद्रमा भी तो प्राकृतिक है, तो आप चंद्रमा की पूजा छोड़ दें, आप चांद की पूजा छोड़ दें। जैसे सूर्य है वैसे चांद है, तो आपको जैसे चांद को पूजते वैसे आपको सूर्य को ही पूजना चाहिए। सुमित भाई, आपको जहां चांद तक पूजने थोड़ी में बहुत से मुझे जो जानकारी है सूर्य शेख को पूजने में रुस्तम साहब, दिक्कत मैं आपके भी आप पे ही बोल दे रहा हूं, चांद की पूजा तो नहीं है कहीं भी इस्लाम में। चांद की पूजा है क्या रुस्तम साहब? बिल्कुल भी आप नहीं अपने है चांद को आशीष सर्वोपरि- भाई। आप चांद को चांद सर्वोपरि- की हाँ, वो पूजा एक इंडिकेशन है, मुसलमान नहीं वो एक करता है। इंडिकेशन है, चांद की कैलेंडर है। पूजा मुसलमान पुराने नहीं समय करता में है। चांद का ईद सिर्फ की इतना तिथि महत्व निकालने है के लिए वो एक कि इंडिकेशन जिस मात्र जरूर है। शेख भाई आप स्पष्ट करें इसका। इंडिकेशन मात्र है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ऐसे हर चीज का सुमित उपयोग जी किया पहले जाना आप मेरी चाहिए बात सुन जिससे लीजिए, हमारे फिर शारीरिक, हमारे मानसिक आशीष और भाई, हमारे जीवन पे क्षमा होने वाला चांद का प्रत्येक बिंदु सिर्फ हमें इतना स्वस्थ ही रखे, महत्व है हमें जितना निरोग महत्व रखे, हिंदू हमें धर्म अच्छा है। रखे और जिस हमें तरह भविष्य से में हिंदू अच्छा धर्म के करने के तीज लिए त्योहार प्रेरणा दे। चंद्रमा पर इस प्रकार आधारित के नहीं, प्रत्येक शेख चीज साहब, करना शेख चाहिए। साहब, यहां पर आप गलत कह रहे हैं। चंद्रमा चंद्रमा पर का आधारित सिर्फ है। इतना ही महत्व नहीं है हिंदू धर्म में। चंद्रमा माता का स्वरूप है, चंद्रमा जल का स्वरूप है, चंद्रमा जीवन की ऊर्जा का स्वरूप है। हिंदू धर्म में चंद्रमा बहुत कुछ है, इस्लाम में नहीं होगा, मैं मान सकता हूं। लेकिन नहीं, मैं मान सकता हूं, हिंदू धर्म में बहुत बड़ा स्थान है चंद्रमा का। इस्लाम में एक ये समानता तो है के नीम का कि पेड़ की भी चंद्रमा पूजा करते हैं, हम पीपल को के वृक्ष को देखकर ब्रह्म मानते हैं, मुसलमान भी हम अपना सूर्य को त्योहार सुनिए ना, मानते हैं, सुमित और भाई, हिंदू सुनिए भी तो सही। अपना त्योहार तय करते हैं। सिंह साहब, मैं आ रहा हूं, सुनिए ना। के सिर्फ कंकड़ की है पूजा स्वास्थ्य होती है लाभ को और हम सभी लेकर, को निरोग तो और सभी को इस्लाम स्वस्थ रखने में की कामना फजर की करते हैं। नमाज की हम व्यवस्था एक की मजहब और गई है। एक धर्म सुबह के लोगों के लिए सूरज काम नहीं निकलने करते से हैं। पहले, हम फटने से सबकी पहले इस ही मुसलमान भारतवर्ष में फजर की रहने नमाज वाले पढ़ता है। 130 करोड़ तो इससे लोगों के बेहतर सुमित जी, स्वास्थ्य लाभ सुनिए, के लिए कोई दीगर रास्ता एक तो एक हो करके, नहीं सकता। सुमित सिंह जी, एक एक करके हम लोग आएंगे, बातचीत करेंगे। हाँ रुस्तम साहब। आशीष भाई देखिए, सिर्फ एक समानता तो आप हिंदू और मुसलमानों में यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही धर्मों के लोग चंद्रमा के आधार पे अपने त्योहार मनाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सूर्य नमस्कार सिर्फ सेहत के लिए है तो इस्लाम में भी सेहत का संबंध सीधे फजर की नमाज से है। सूरज निकलने से पहले, पो फटने से पहले फजर की नमाज के निर्देश दिए गए हैं। तो इससे बेहतर रास्ता तो कोई हो नहीं सकता सेहत के लिए कि शेख सुबह साहब, उठकर सुमित भाई यही तुम्हें पूछ रहे हैं कि आप ये बता दीजिए कि नमाज पढ़ने के दौरान जो जेस्चर्स बनाए जाते हैं उसका क्या स्वास्थ्य लाभ मिलता है? क्या बताइए? हाँ सुमित भाई, आप ही का सवाल रख रहा हूं, सुनिए ना, आप सुनिए तो सही, मैं आप ही का सवाल रख रहा हूं। सुमित सिंह जी ये पूछ रहे हैं रुस्तम साहब कि अगर जैसे सूर्य नमस्कार में है, आपने जब एक पूरी विधि आप सूर्य नमस्कार की करते हैं तो 12 से 13 आसन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 12 से 13 आसन होते हैं। हर आसन का अपना एक स्वास्थ्य लाभ है, उस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन नमाज पढ़ने के दौरान ऐसे कौन से आसन होते हैं, ऐसी कौन सी विधा होती है, शरीर में वो क्या लाभ पहुंचाती है, वो सुमित भाई जानना चाह रहे थे, अगर आप बता पाए कम समय में, कम शब्दों में तो। ठीक है, मैं बिल्कुल बताता हूं जी। सुमित जी को। सुमित जी, नमाज में पूरा बॉडी मूवमेंट होता है, माथे से लेकर, पंजे से लेकर, उंगलियों से लेकर, घुटने से लेकर। कोई बॉडी का हिस्सा नहीं है जिसका मूवमेंट नहीं होता हो। तो स्वाभाविक तौर पे जब बॉडी के मूवमेंट होंगे तो ये सेहत की दृष्टि से बेहतर होगा, ये व्यायाम की शक्ल अख्तियार करेगा। तो स्वाभाविक तौर पे इससे मूवमेंट तो सब खेलने में भी होता है रुस्तम साहब, ऐसे बातें मत कीजिए ना। मूवमेंट तो क्रिकेट खेलने में भी होता है, मूवमेंट तो फुटबॉल खेलने में भी होता है, बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। मैं आता हूं, ठीक है, ठीक है, सुनिए सुनिए सुमित भाई, सुनिए ना, रुस्तम साहब सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए, सचिन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, निरोग करने के लिए आसन है। नहीं, विरोध कोई नहीं है। देखिए, आप कोई विरोध नहीं है सुमित भाई, किसी ने अभी तक किसी का विरोध नहीं किया है। हाँ, साजिद रशीदी का वो बयान जरूर आया, इस पर मैं सचिन भाई से इस पर जवाब लेना चाहूंगा। साजिद रशीदी ये कह रहे हैं कि दत्तात्रेय होसबोले अपनी सोच अपने तक रखें। वो इस्लाम धर्म में अभी कुछ दिन पहले ही सदन चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें ओवैसी साहब का एक बयान आया था। वो कह रहे हैं कि हम तो मां को भी अल्लाह से ऊपर नहीं मानते हैं, जबकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ईश्वर को माना जाता है। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति जरूर है, लेकिन मां को उससे ऊपर माना गया है। तो वहां जो आस्था का विषय है वो बहुत ही अलग है हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में। तो मुस्लिम धर्म के लोग अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो वो सूर्य नमस्कार क्यों करें?
देखिए आशीष भाई, मैंने थोड़ी देर पहले जो बात कही वो यही कही है कि जो ओरिजिन जो इस्लाम का है, जो गल्फ कंट्रीज जो है, खाड़ी देश जो है, वहां पर जब योग को स्वीकृति मिल गई है, स्वीकार्यता मिल गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ कट्टरवादी सोच के चलते उसको स्वीकार करने से कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाया जा रहा है, रोका जा रहा है। चलिए मैं बहुत छोटा, अभी रुस्तम शेख जी ने जो बात कही कि संघ की जो मूल विचारधारा वो एक रूपता और समानता को लेकर आगे बढ़ रही, तो अगर एक रूपता समाज में आ रही है तो उसमें कहाँ दिक्कत है? अगर समानता समाज में आ रही तो उसमें कहाँ दिक्कत है? सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहाँ दिक्कत है? जब माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, उसमें क्या मुस्लिम समुदाय नहीं आता? मोदी जी जब कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस्लाम के जो बच्चे हैं उनके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, तो क्या हम इस्लाम की विचार नहीं रख रहे हैं? जब पर्यावरण संरक्षण की हम बात करते हैं, पर्यावरण को सहेजने की हम बात करते हैं, जब हम नदी के लिए बात करते हैं, जो माननीय होसबोले जी ने बात कही थी, जब हम नदी की बात करते हैं तो क्या जल शुद्ध होगा तो उसका फायदा क्या मुसलमान व्यक्ति को नहीं मिलेगा? क्या मुसलमान भाई को नहीं मिलेगा क्या? और अगर वो अशुद्ध होगा और पर्यावरण दूषित होगा तो उसके हानि क्या मुस्लिम भाई को नहीं मिलेगी? क्या उसको बीमारी नहीं होगी क्या? ठीक इसी प्रकार से जब व्यायाम हम करते हैं और व्यायाम कर रहे, सूर्य नमस्कार कर रहे, योग कर रहे, जो भी हम कर रहे हैं, अगर उसके फायदे मिल रहे हैं तो उसके फायदे तो प्राणी मात्र को मिल रहे हैं ना, धर्म देख के तो फायदे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये गलत विषय हो गया यहाँ पे धर्म लेकिन जो आस्था का विषय है, जैसा कि अभी साजिद रशीदी का भी हमने बयान सुना, शेख रुस्तम की भी हमने बात सुनी, वो आस्था के बारे में बोल रहे हैं। जी नहीं, मेरा ये कहना है इसको आस्था से जोड़ना ही गलत है। ठीक है, ये आस्था वाला विषय नहीं है, ये चूंकि शारीरिक योग वाला विषय है, साइंटिफिक विषय है, वैज्ञानिक शरीर स्वस्थ रहे। सुमित सिंह, हमें उस विषय समय कम है सर, थोड़ा सा समय कम है। सुमित सिंह जोड़ना चाह रहे हैं। सुमित सिंह, यदि आप आस्था की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में वैष्णो साइन बोर्ड के पैसों से पढ़ने वाले मुस्लिम स्कॉलरों को ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सनातन का पैसा है। मैं बस ये कहना, सनातन के ऊपर प्रहार नहीं करिए, सनातन के मंदिरों से ये भारत नहीं, ये तो श्राइन को निर्णय लेना पड़ेगा ना सुमित सिंह जी। श्राइन फिर मुस्लिम बच्चों को ना पढ़ाए, श्राइन फिर वो मानवता के काम बंद करे, लेकिन सनातन ये सिखाता ही नहीं कि आप मानवता का काम ना करें। वो तो देखता ही नहीं हिंदू कौन मुस्लिम कौन, वो तो मानवता की भलाई के लिए काम करता है। सबको करना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, आपका उद्देश्य है कि मानवता का भला हो, लेकिन शेख रुस्तम साहब जब इसे आस्था से या धर्म से जोड़े जाने की बात सामने आती है तो और भी कुछ बिंदु सामने आते हैं, जिसमें यह भी जिक्र हुआ है। स्वामी दीपंकर कह रहे हैं कि जो वो होसबोले जी ने कहा वो ठीक कहा, योग एक वरदान है और वरदान सभी को मिलना चाहिए, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी धर्म मानव कल्याण के लिए बने हैं और उस मानव कल्याण के लिए लोगों के अपने अपने रास्ते हैं। सिर्फ ये मुसलमानों से ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वो हिंदू धर्म के प्रतीकों को अपनाएं। क्यों ना हम भारत की विविधता और बहुलता के आधार पर कोई धर्मनिरपेक्ष रास्ता निकाले। आखिर भारतीय के तौर पे तो हम सभी एक रूप है, हम एक ही है, तो फिर कोई धर्मनिरपेक्ष रास्ता निकाले ना, जहां पे धर्म की बाधा ही ना हो। इस तरह के प्रोग्राम लेकर आए। लेकिन होता यह है कि सभी को एक ही लाठी से हाँकने का प्रयास किया जाता है, तब वहां पर ये स्थिति बनती है। और आपके दार्शनिक स्थलों में हिंदुओं का भी प्रवेश करना चाहिए, उस दिन ये बंद हो जाएगा। आप अपने हमको कहते आइए ना, अरे आइए, मैं कह रहा हूँ, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, किसी ने नहीं रोका है, किसी ने नहीं रोका है। बिल्कुल आप आइए, यदि आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो भी आइए, और अगर वैसे भी आना चाहते हैं तो हिंदुओं को कहते हो कि आप धर्मनिरपेक्ष बनो। पहले आप अपनी सोच सुधारिए, उसके बाद दूसरों की बात करिए। सुमित जी, भारत का मुसलमान भारत के संविधान को मानता है। भारतीय मुसलमान पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष मुसलमान है। हिंदू ये चाहता है तो आप अपने धार्मिक स्थलों में अगर संविधान को आप मानते हैं तो वंदे मातरम को स्वीकार करिए। वंदे मातरम को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हिंदू मुसलमान एक होके एक रास्ते पे सक्सेना जी, हमारा संविधान हमें ये इजाजत देता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये आप लोगों को आपका संविधान है तो वो मेरा भी वही संविधान है, मेरा भी वही संविधान है, और वो इजाजत अगर देता है तो वो उस आखिर का 1 मिनट रह गया है सुमित सिंह जी, सचिन जी, शेख रुस्तम साहब, एक सवाल और, वो ये कि दत्तात्रेय होसबोले ये कह रहे हैं कि धर्म तो केवल एकमात्र है, वो है सनातन धर्म, इसी से सभी पंथ निकले हैं, तो इस्लाम को आप क्या पंथ में काउंट करेंगे? मैं आ रहा हूं सुमित भाई, सुनिए ना, आखिरी मिनट है, एक रिएक्शन लेकर के इसको समाप्त करेंगे। सुनिए ना सुमित भाई, रुस्तम साहब, इस्लाम धर्म है या पंथ है? दत्तात्रेय होसबोले के मुताबिक तो ये पंथ है जो सनातन से निकला है। इस्लाम की बुनियाद सभी पैनलिस्ट सुन ले, इस्लाम की बुनियाद आज से 5000 साल पहले मक्का में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर करके की थी, और उसके पहले हजरत नूह
और उसके पहले भारत कैसे आदम आ गए अलैहिस्सलाम आप लोग? जिनका जन्म भारत पर हुआ था, उन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी थी, वो इस्लाम को मानने उनके वाले जन्म थे। के पहले बाद सबसे में पहले लोग त्रेता और द्वापर युग में पथभ्रष्ट होकर भगवान अलग ने अलग कल्पना धर्मों इसका को प्रमाण मानने तो लगे। कोई नहीं है, 5000 साल वाला प्रमाण तो खैर कोई नहीं है। आप 12-1500 साल पहले वाले प्रमाण जरूर मिलते हैं। माफी चाहूंगा, समय कम है सुमित सिंह जी, बहुत समय कम है। सचिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। शेख रुस्तम साहब बहुत शुक्रिया आपका समय निकालकर इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और ये चूंकि विषय धर्म का है, सनातन धर्म का है, और मुस्लिम धर्म जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, तो क्या वहां पर इस तरह से सूर्य नमस्कार को स्वीकार किया जाएगा, भले ही उसके स्वास्थ्य लाभ हो, ये विषय यहीं पर। लेकिन बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। सतना में मासूमों की HIV